हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट वीडियो। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट थर्ड में हमने बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, टीओडी क्या होता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इसका डेरिवेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। और आगे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो फार्मूले स्टैंडर्ड हमने बताया था, जैसे एल टी बराबर यल नाट ई टू की पावर माइनस के इंटू टी, वाई टी बराबर यल नाट 1 माइनस ई टू की पावर माइनस के इंटू टी। ठीक है, यल नाट क्या है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट बीओडी की जो वैल्यू होती है। वाई टी बराबर, इसको अगर के को के डी के टर्म में, मतलब इससे के डी को क्या हमने बताया था, डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बताया था, या तो इसी को बोला जाता है बीओडी रेट कांस्टेंट। के डी की वैल्यू फिक्स होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 दिन के लिए निकाला जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, और मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था। तो आगे आज हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, क्विक रिवीजन करने का प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। मुझे पता है आप लोगों का एग्ज़ाम है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोग अपने से भी प्रयास करिए, मेरे ही भरोसे 100% मत रहिए, कुछ थोड़ा बहुत अपने से भी प्रयास करिए पढ़ने का। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा के बता दूं चीज़ों को, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक, तो देखो, अगर के डी क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या है कि अपना दिमाग लगाता है। क्वेश्चन अगर आपसे बदल दे, क्वेश्चन में कह दे हमें पता है कि के डी एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डेज के लिए हम निकाल लेते थे आसानी से, क्वेश्चन भी मैं करवाया था, है ना, या 4 डेज, मतलब स्टैंडर्ड 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डेज़ के लिए जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती हैं। लेकिन अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस फिक्स ना करके ये सेल्सियस बदल दे आपको क्वेश्चन में, है ना, टेम्परेचर की वैल्यू बदल दे, अगर 30 डिग्री सेल्सियस कर दे, यानी कि के डी हमारे पास, नोट पॉइंट में ये ध्यान रखना इस बात को कि डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, जो के डी है डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को मैंने क्या बोला, बीओडी रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम के डी बोल रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू, ये के डी डिपेंड किस किस पर कर रहा है, के डी डिपेंड है, के डी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। के डी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और के डी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू की वेरियस करती है 0.05 से लेकर के 0.2 तक पर डे। ठीक है, यूनिट हो गया इसका। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में कह दे कि टेम्परेचर एट 30 डिग्री सेल्सियस पर निकालो, तो हमें के डी 20 पर तो पता है, लेकिन 30 पर नहीं पता है। तो पहले के डी अगर 30 पर हम निकालना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि 30 पर, मैं बता रहा हूँ कि के डी का अगर टेम्परेचर आपको पता करना है तो के डी टी डिग्री सेल्सियस इजक्वल टू के डी, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 20 पर तो हमें वैल्यू पता ही होती है। ठीक है, और हमें निकालना है 1.047 टी माइनस 20, यानी कि जितने डिग्री सेल्सियस पूछे वहाँ टी माइनस 20, तो हमें के डी की वैल्यू पता चल जाएगी। उस के डी को, मतलब उस टेम्परेचर पर के डी की वैल्यू पता चल जाएगी, और आगे हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना हमेशा। ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन नहीं याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है कि कितने टेम्परेचर पर अलग अलग के डी डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, तो क्वेश्चन में से आप समझ जाओगे कि ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है एकेटिव एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। बीओडी ऑफ ए सीवेज इंक्यूबेटेड फॉर 1 डे एट 30 डिग्री सेल्सियस has been found to be 110 mg per liter. What will be the 5-day 20 डिग्री सेल्सियस BOD? देखो, आपसे क्या पूछा, आपको कह रहा है भाई साहब हमारे पास सारा डाटा दिया है और 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस पर तो दे दिया है सिस्टम, और के डी की वैल्यू देखो दे दिया है, के डी बराबर 0.12 दे रखा है, बेस
10 का यूज करना है एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस का डाटा दे रखा है, हमें 30 डिग्री सेल्सियस का नहीं पता। तो हम क्या करें, यही वाला फार्मूला लगा के पहले क्या कर लें, के डी की वैल्यू निकाल लें। के डी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, हमने अभी क्या फार्मूला पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था 1.047 टी माइनस 20। ठीक है, तो हमें 30 पे निकाल लेते हैं। तो के डी 30, यानी कि के डी हमें 30 पे वैल्यू चाहिए। के डी 30 की वैल्यू कैसे आएगी, के डी 20 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.12। तो 0.12 यहाँ पे रख दो इंटू 1.047, और टी की वैल्यू कितना निकालना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे, देखो ये 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 माइनस 20, तो 30 माइनस 20 इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से के डी की जो वैल्यू आ जाएगी एट 30 डिग्री सेल्सियस, वो आ जाएगी 0.19। ये देखो के डी की वैल्यू आ गई यहाँ से। और जब के डी की वैल्यू अब पता चल गई तो आप निकाल लो अल्टीमेट वी ओ डी, वाई टी बराबर यल नॉट 1 माइनस बेस 10 पे निकालना है। क्वेश्चन पे कह दिया है, हमारे क्वेश्चन पे बेस 10 लिख दिया था, बेस 10 पे निकालना है, तो इसलिए बेस 10 वाला हम फार्मूला लगा रहे हैं, के डी इंटू टी। अब बताओ यहाँ से वाई टी की वैल्यू हमें वाई टी की वैल्यू नहीं पता है भाई, वाई टी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ से क्या कर लें, वाई टी 30 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दे रखा है का, हाँ देखो, बी ओ डी एज सीवेज इंक्लूडेड एट 30 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन फाउंड टू बी 110 दे रखा है बी ओ डी एट 30। तो बी ओ डी एट 30 110 दे रखा है। तो यल नॉट हमें नहीं पता है, 1 माइनस बेस 10, के डी की वैल्यू अभी हमने निकाला है 0.19, और इंटू टी की वैल्यू 1 दिन दे रखा है, 1 डेज। ठीक है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, 110 इक्वल टू यल नॉट 1 माइनस इंटू 1 डे। यहाँ से यल नॉट निकाल लो, यल नॉट यहाँ से निकाल लो, 310.5 mg पर लीटर आ गया। ये लो अल्टीमेट वी ओ डी यल नॉट की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, देखो। ठीक है, अब फार ध्यान से समझना, वाई टी एट 5 डेज और 20 डिग्री सेल्सियस पर निकालो। क्वेश्चन कहा है कि हमें चाहिए व्हाट विल बी द 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस बी ओ डी। तो 5 डेज 20 डिग्री सेल्सियस बी ओ डी, तो वाई टी बराबर फिर वही फार्मूला है, वो यल नॉट 1 माइनस बेस 10 माइनस के डी इंटू टी। अब देखो वाई टी चाहिए हमें 5 डेज पर, यल नॉट हम निकाल लिए 310.5। ठीक, 1 माइनस बेस 10। अब के डी की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पर क्वेश्चन में दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस पर के डी की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.12 माइनस में है, इंटू टी की वैल्यू कितना रख दें, 5 दिन। 5 डेज पे निकालना है तो 5 दिन रख देते हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर लो तो वाई टी निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 232.5 mg पर लीटर। आसान क्वेश्चन था भाई, 10 नंबर में क्वेश्चन ये आया हुआ है, मैं अपने से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन छोटू सा ये आया हुआ है बीओडी का, हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। देखो भाई एक और क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ए वेस्ट वाटर सैंपल 5 डेज बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 200 mg पर लीटर। 5 दिन में बीओडी 20 डिग्री टेम्परेचर पर देखो दे रखा है, बीओडी 5 डे 200 mg पर लीटर। ठीक है, यानी कि वाई टी की वैल्यू दे दिया है 5 दिन वाली, एंड इज 67% ऑफ द अल्टीमेट का कितना परसेंट है, 67 है। ठीक है, व्हाट विल बी द 4 डे बीओडी एट 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डेज पर आपको निकालना है, और कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 30 डिग्री पर। तो देखो बीओडी 5 डेज पर 200 mg दे रखा है, बीओडी 4 डेज एट 30 डिग्री सेल्सियस पर आपको निकालना है। तो हम फार्मूला लगा देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे हमने 5 डेज पर लिख दिया ना, 67% है, तो अल्टीमेट का तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है 67.67। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रख दो, यल नॉट की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन थे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाया ना क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख दिया 67%, तो अल्टीमेट बीओडी हमें मिल गया। अब जब यल नॉट मिल गया तो इस फार्मूले पर लगा दो खट से। तो ये देखो वाई टी की वैल्यू 200 थी, यल नॉट की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से निकाल लो के डी जो हमें अननोन है।
KD हमें नहीं पता था, तो KD हम पता लगा लिए भाई 20 डिग्री टेम्परेचर पर। अब जब KD पता लगा लिए तो हमें देखो व्हाट विल बी 4 डे BOD एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर KD कितना होगा। 20 डिग्री पर तो आपने निकाल लिया, लेकिन 30 पर कितना होगा। 30 पर निकालने का फार्मूला हमने बताया था, 30 पर निकालने का फार्मूला ये बताया था, अभी जस्ट मैंने इसको बताया था कि KD T डिग्री सेल्सियस 1.047 T-20, तो 30 डिग्री पर निकल गया KD की वैल्यू। और जब KD 30 पर निकल गया तो क्या ये नहीं निकल सकता क्या। यही क्वेश्चन तो अभी मैं पीछे करवाया था, बेसिक डाटा सिर्फ डिफरेंट है, तो डाटा डिफरेंट है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और करवा दिया यहाँ पे, ठीक। तो YT बराबर फिर से यहाँ पे अल्टीमेट BOD निकाल लो, या YT कितने दिन पर, 4 दिन पर, 4 दिन पर, इस फार्मूले पर रख दो, निकल जाएगा। जिसको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं समझ में आ रहा हो रट लेना, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा। सिंपल सा 3 फार्मूला है। टेम्परेचर अगर नहीं दिया है 20 पे तो 20 पहले निकाल लो, ठीक है। 30 पे निकाल लो KD की वैल्यू, 20 पे नहीं दिया है, या 30 पे दिया है या 20 पे दिया है ना। इस तरह से अल्टीमेट BOD L0 YT L0 YT और KD, तीनों चीज़ बार बार निकालना होता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक चीज़ क्या है, कार्बोनेसियस ऑफ BOD। हमने एक चीज़ बताया था, ध्यान से समझो। जो BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कार्बन, जिसे हम बोला जाता है कार्बोनेसियस ऑफ BOD। एक दूसरा पार्ट होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेंट। तो इन दोनों कंटेंट का हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं। मतलब कहने का सीवेज में इन दोनों कंपाउंड का हम क्या कराते हैं, एक तरह से निपटान कराते हैं, हिंदी में कह सकते हैं। तो 2 स्टेज हो गई BOD की, यानी कि कार्बन कंटेंट को पूरी तरह से ख़त्म करने की 2 स्टेज हो गई BOD में। तो वही कहा जा रहा है कि एक हो गया कार्बोनेसियस ऑफ BOD, एक हो गया नाइट्रोजीनियस ऑफ BOD। तो कार्बोनेसियस ऑफ BOD क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो। देखो, इनऑर्गेनिक मटेरियल 24 आवर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ 98% ऑफ ऑक्सीजन डिमांड इज कम्प्लीटेड। मतलब किसी भी सीवेज में 2 प्रकार के मटेरियल होते हैं, आपको पता है। पहली बात तो इनऑर्गेनिक होगा उसमें, और प्लस ऑर्गेनिक होगा। मतलब वो मटेरियल जो जल्दी कुछ सड़ जाएगा, वो मटेरियल जो टाइम लगाएगा सड़ने में, हमें दोनों को देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब ये तो सड़ जाता है, ये तो अपने ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट कर लेता है, 98% कंप्लीट कर लेता है, 24 आवर में ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। यानी कि 24 घंटे में 98% ये पूरा कर लेता है। कौन सा, इनऑर्गेनिक। लेकिन बचा ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के 2 पार्ट हैं, एक कार्बोनेसियस है, एक नाइट्रोजन कंटेंट है। तो हमें पहले कार्बन का देखना है, फिर नाइट्रोजन का देखना है। अगर कार्बन कंप्लीट कर लिए तो नाइट्रोजन अपने आप कर लेगा, ठीक है। यही बात है, यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, कंप्लीटेड व्हेन दैट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज टू डिकम्पोजिशन इज कम्प्लीटेड इन 2 से 3 मंथ्स ड्यूरेशन। यानी कि जो ऑर्गेनिक बचा वो कितना समय लेता है, 2 से 3 महीने का समय ले लेता है कंप्लीट डिकम्पोज होने में। फिर आगे क्या कहना है, इट इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेज। इसके 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज हमने बताया था कार्बोनेसियस ऑफ BOD होता है, दूसरी स्टेज नाइट्रिफिकेशन ऑफ BOD होता है, नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं इसमें, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन ऑफ BOD, इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है, टाइम और BOD की वैल्यू किस में पड़ा, ppm में, mg पर लीटर में। तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है अल्टीमेट BOD। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ BOD को बोला जाता है कार्बोनेसियस डिमांड, यानी कि कार्बोनेसियस डिमांड पहले पूरा करता है, ठीक है। तो जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसके बाद सेकंड वाली जो स्टेज होती है वो नाइट्रोजीनियस डिमांड होती है, यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट का डिकम्पोजिशन होता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसे बोला जाता है कार्बोनेसियस ऑफ BOD। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कार्बोनेसियस ऑफ BOD, देन एक्सप्लेन
ठीक है। तो 2 स्टेज में होती है। कैसे क्या होता है ये ग्राफ भी समझ लो। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा तो बीओडी की डिमांड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, यानी कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा तो हमारा मटेरियल जो होगा सीवेज का वो डिकम्पोज होते होते क्या हो जाएगा, 0 होता जाएगा। यानी कि टाइम बढ़ता है तो देख रहे हो यहाँ पे यल नॉट, यानी कि अल्टीमेट जो बीओडी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, बीओडी यल और टाइम के बीच में टी। ठीक, दोनों ग्राफ समझ गए, दोनों स्टेज समझ गए क्या है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, करवा देते हैं। ए सीवेज एट 20 डिग्री सेल्सियस इन 5 डेज बीओडी 200 mg/लीटर। कैलकुलेट बीओडी 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज सेम सैंपल। ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर से बदला है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, केवल टेम्परेचर बदला है। तो टेम्परेचर बदला है तो वही टेम्परेचर वाला फार्मूला लगा के KD 30 डिग्री पे निकाल लो यार। ये वैल्यू देखो आ गई, जो हमने अभी पीछे फार्मूला बताया था ना एक नया, कि KD जो डिपेंड है डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट पर, तो वहीं से KD की वैल्यू ये निकाल लिए हैं। अब अल्टीमेट बीओडी निकालना है अगर आपको, क्योंकि अल्टीमेट बीओडी 200 mg/लीटर दिया है, तो यल नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अल्टीमेट बीओडी ये क्या है, यल नॉट है, तो YT डिवाइड बाई ये कर दिया हमने, तो ये निकल गया। ठीक है, तो बीओडी एट 30 डिग्री सेल्सियस पर, बीओडी एट 30, मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख गया। यहाँ पे आप लिख सकते फार्मूला YT बराबर यल नॉट 1 माइनस बेस 10। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बेस 10 और इसके बाद माइनस KD इंटू टी। ये फार्मूला इसी फार्मूले पे तो रखा गया है। ठीक, इसी फार्मूले के माध्यम से YT हमने निकाल लिया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यही क्वेश्चन को देखो है कितना छोटा क्वेश्चन, लेकिन इसी से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो हमने 3 स्टेज बताया था आपको स्टार्टिंग में। एक तो बताया था फिजिकल स्टेज, यानी कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक, एक बताया था केमिकल करेक्टरिस्टिक, एक बताया था बायोलॉजिकल। तो फिजिकल हमने बता दिया, केमिकल हमने बता दिया, अब बायोलॉजिकल देख लो। तो बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल में प्रेजेंट ऑफ सीवेज इन माइक्रो बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल में जो भी बचता है, पहली बात तो फिजिकल से आपने निकाल लिया, मोटे कण या सब्जी के छिलके वगैरह ये सब चीज़ें बाहर ही छान लिया स्क्रीन लगा के। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, जो केमिकली कार्बोनेशियस, नाइट्रोजीनियस ये सब हैं, उनके द्वारा कुछ मटेरियल को छांट लिया, जो पानी बचा वो रिवर में छोड़ दिया। जो थोड़ा बहुत बचता है वो बायोलॉजिकल होता है। बायोलॉजिकल में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ गए, एल्गी आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, ये सब सारी चीज़ें जिसे हम आप आसानी से नहीं देख सकते हो। ठीक है, ठीक, इट्स स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इट्स स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर सीवेज इज 5 से 15 बिलियन, यानी कि ध्यान से समझो, 1 लीटर सीवेज एट इज प्रेजेंट 5 से 15 बिलियन। अब 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 10 करोड़ होता है। 1 बिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है भाई साहब। तो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ये है अपने पास। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो द प्रेजेंस ऑफ सीवेज फॉर हाइजेनिक बैक्टीरिया फॉर बी कोली, इसमें क्या करते हैं, जैसे सीवेज का बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जैसे सीवेज का सैंपल लेते हैं, सीवेज के सैंपल में क्या करते हैं, बैक्टीरिया काउंट किया जाता है। बी कोली, ई कोली, ये सब बैक्टीरिया ये जब टेस्ट होते हैं ये किस में आते हैं, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। आप आगे पढ़ोगे और डिटेल में देखो, डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन तो देना नहीं भाई, कंपटीशन देना नहीं, सेमेस्टर एग्जाम में हमें लिखना है, तो सेमेस्टर के रिगार्डिंग चीज़ें बताई जा रही हैं। द प्रेजेंस ऑफ सीवेज फॉर हाइजेनिक बैक्टीरिया फॉर बी कोली और ई कोली, इट इज़ 2 स्टेज टेस्ट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि टोटल बैक्टीरिया पता लगाया जाता है, उसी के आधार पर क्या करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए भाई कि टोटल कितनी बैक्टीरिया हैं या हमारे बॉडी पे किस चीज़ का इलाज करना है, तो हम वही एग्जैक्ट दवा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो वही हाल इसमें भी होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी। तो टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया और बी कोली अथवा ई कोली टेस्ट होते हैं, जिसके माध्यम से हम बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई, इतनी सारी चीज़ें लिख सकते हो। क्वेश्चन आपको हो सकता है इस फॉर्म में दे दे कि व्हाट इज़ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, तीनों को एक्सप्लेन करो और तीनों में जो हमने टेस्ट बताया था उसके बारे में बताओ। तो छोटे छोटे पॉइंट लिख सकता है कि केमिकल में कौन सा टेस्ट बताया था, फिजिकल में कौन सा बताया था, बायोलॉजिकल में कौन सा बता दिया, ये अभी टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, बी कोली, ई कोली, है ना, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस यूनिट में,
यानी कि यूनिट थर्ड में एक लास्ट क्वेश्चन हो सकता है और आ जाए, डिस्कस द स्टैंडर्ड डाटा फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू IS कोड। IS कोड देख लो, करेक्टरिस्टिक्स, डिज़ायरेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट। मतलब ये है कि कलर जो होता है वाटर का, उसमें डिज़ायरेबल जो लिमिट होती है वो 5 ppm हो सकती है यूनिट। परमिसिबल लिमिट, डिज़ायरेबल लिमिट, परमिसिबल का मतलब है ये कि अल्टीमेट वाली लिमिट है। परमिसिबल जो है ये आउट ऑफ मतलब अल्टीमेट है, एक तरह से समझ लेना। मतलब इसके बाद आप रिजेक्ट कर दोगे, जैसे ही 25 के ऊपर जाएगा रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। रिजेक्शन लिमिट भी लिख सकते हैं इसको। तो कलर कितना होना चाहिए, डिजायरेबल कितना है 5 ppm, तो डिजायरेबल है भाई, इतना होना ही चाहिए। जैसे क्या होता है, RO का पानी पीते हो आप, तो RO के पानी में हो सकता है ये सब सारी चीज़ें गायब हो जाती हों, इसीलिए कहा जाता है कि RO का पानी ना पिया करो भाई। लेकिन कहाँ चलने वाला है बिना RO के, ठीक। ऑर्डर अनऑब्जेक्शनेबल है, यानी कि ऑर्डर का मतलब होता है गंध। भाई गंध का सूंघ के भी पता लगा सकते हो ना कि पानी का गंध कैसा है। स्टैंडर्ड टेस्ट तो है ही है, लेकिन गंध अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा पानी, तो अपने आप गंध की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इसकी कोई स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है। टेस्ट की भी भाई, टेस्ट पानी का टेस्ट तो होता ही है, लेकिन इसकी कोई डिजायरेबल लिमिट नहीं है। टर्बिडिटी की यूनिट जो होते हैं NTU में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसकी डिजायरेबल लिमिट होती है 5 ppm से 10 ppm। 5 ppm डिजायरेबल लिमिट, 10 ppm परमिसिबल लिमिट या अल्टीमेट भी। pH वैल्यू, पानी का जो स्टैंडर्ड जो आप पीते हो उसका pH वैल्यू इतना होना चाहिए, अगर इसके ऊपर गया नीचे गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। टोटल हार्डनेस, ये भी पानी में बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट mg/लीटर में 300 होना चाहिए, और 600 पे आप रिजेक्ट कर दोगे, 600 से ज़्यादा ना होने पाए भाई। टोटल हार्डनेस की वैल्यू ज़रूरी है। क्लोराइड कंटेंट भी बहुत ज़रूरी होता है पानी में, 250 mg चाहिए, प्लस अगर 1000 से ऊपर चला जाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, बेकार पानी है, ठीक है, भगा दोगे। फ्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड को F से डिनोट करते हैं, 1 होना चाहिए। अब देखो 1.5 हो जाएगा तो रिजेक्ट कर दोगे। अगर 1.5 हो जाता है तो होता क्या है कि दांतों में होल हो जाते हैं, दांतों में बहुत सारे प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर 1.5 रहेगा तो ये इतना हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा तो कुछ और रोग हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं, डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है फ्लोराइड में, ठीक। डिजॉल्व्ड सॉलिड 500 2000 इसकी लिमिट। मैग्नीशियम 30 और 100, ये हो गया मैग्नीशियम कंटेंट। डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट 500 2000, मैग्नीशियम कंटेंट 30 100। कैल्शियम कितना होना चाहिए, देखो 75 200, 200 है रिजेक्ट कर दोगे, 75 रहेगा डिजायरेबल है। यानी कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है भाई पानी में। कैल्शियम के बिना कहते नहीं कि कैल्शियम युक्त तो पानी पीना चाहिए ताकि हमारे दांतों की सेफ्टी बनी रहे। कॉपर की वैल्यू 0.05 1.5 है, ये 0 नहीं यहाँ पे 1.5, ठीक। नाइट्रेट भी बहुत ज़रूरी। नाइट्रेट कितना है 45 और 100 है। मरकरी कितना है, इतना होना चाहिए, इसकी कोई अल्टीमेट लिमिट नहीं है। तो ये था भाई साहब अपने पास यूनिट थर्ड कंप्लीट हो गया। यूनिट थर्ड में सारी चीज़ें हमने बता दिया था, जितना मेरी तरफ से है कोशिश से बता दिया हूँ। 2 नंबर वाले पढ़ लेना, हो सकता है मैं छूट गया, मुझसे ना बता पाया हूँ। देखो नोट्स बनाने में भाई साहब टाइम लगता है, तो आप टाइम देना पड़ेगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं, मेरी स्वास्थ्य भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जितना हो सकेगा मैं चीज़ें बता रहा हूँ। यूनिट थर्ड आपको कंप्लीट बता दिया। यूनिट 4 का वीडियो भी मैं बनाने का प्रयास करूँगा, जितना हो सके कवर करवा दूँगा, आज ही कल में कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ओके बाय।